हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला। महाराज, यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। परंतु मुझे स्वीकार नहीं। सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताकि स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं, मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे।
जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है, उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। लाहौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी, परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। ठहरिए गुरुदेव। विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रगण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो वो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य ही नहीं। मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है, वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं।
यदि इस बुझा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है कि तुम मेरे शिष्य हो। अंगराज कर्ण, तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ कर आचार्य, तुम ठीक कह रहे हैं। ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपने गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राज अभिषेक कर दिया